जब भी छपरा में बाढ़ आई पप्पू यादव अकेला आया, अकेला। और किसानों को पोटास हो या यूरिया सबके सब बाहर, और हमको जब चाहिए नहीं मिलता है। जय नमस्कार। और अभी हम पहुंच चुके हैं यानी कि बिहार के सारण जिला के तोरैया के भूमि पे, और आज इस उम्मीद के साथ हम पहुंचे हैं। और ये जो भी लोग हैं पप्पू यादव के स्वागत में आए हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है, किस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ पे इतना भारी संख्या में है, क्या बताना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार यादव मुजफ्फरपुर सब गायक अध्यक्ष ग्राम पंचायत। आज हम सभी को एकत्रित हुए हैं आदरणीय पप्पू जी हो रहा है हमारे क्षेत्र में सारण जिले हमारे आदरणीय नेता जी का आगमन है, इसलिए हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। नेताजी का स्वागत है। और देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि पप्पू यादव के स्वागत में, और पप्पू यादव एक ऐसे शख्स का नाम है जो गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले हैं, और बिहार के हर परिवार को अपने परिवार के जैसे आगे की दिशा की ओर बढ़ाने के काम करते हैं। उसी पप्पू यादव के शख्स में और स्वागत में ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप लोग उनके समक्ष में क्या बताना चाहते हैं? आप पप्पू यादव के समक्ष में और आप क्या बताना चाहते हैं? पप्पू यादव कैसा नेता है? सांसद जितने भी पैसा मिलता है और उनका मकसद यही रहता है कि जितने भी हमारे बिहार के जनता हो या बल्कि देश के जनता सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान में लड़ाई पप्पू यादव पूरे दूर से लड़ रहे हैं और भविष्य में भी लड़ेंगे। और हमारे जो भैया हैं दिलीप राय, ये प्रण लिए हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के हर नौजवान को मान सम्मान दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पार्टी से जाए या निर्दलीय जाए या जैसे जाए। लेकिन अभी एक संकेत है कि दिलीप भैया पप्पू भैया की तरफ छूट रहे हैं, यानी मिलेंगे। सर ये पहले आप बताइए कि अगर मान लिया कि आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, जीत का मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा समाज के लिए? देखिए चुनाव की बात अभी अलग है, चुनाव में बहुत समय है। हमारा एक ही सोच है जो आदरणीय पप्पू यादव जी का सोच है, जो आम जनता के लिए वो 24 घंटा काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, सभी पिछड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए हम उनसे इतने जन सैलाब के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और आज मैं शपथ लेता हूं और शपथ लूँगा, मंच के माध्यम से लूँगा, और इतने नौजवानों को, कई हजार नौजवानों को जोड़ने का काम करूँगा। और जो भी होगा हमारे समाज के प्रति, हमारे लोग के प्रति, इस क्षेत्र के नौजवानों के प्रति रोजगार की बात करेंगे, दवाई की बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किसी दूसरे पार्टी मजहब से लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार की बात करेंगे, अपने सिंचाई की बात करेंगे, हम खेती की बात करेंगे, दवाई की बात करेंगे। हमें इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घुमाएंगे भी नहीं। हम सीधा सीधा जानते हैं कि गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उनके जैसा बिहार में अभी तक कोई नेता नहीं है। अब मैं चैलेंज करता हूं कि उनके जैसा अगर जनता को, नौजवानों को मदद करने वाला कोई है तो उनको सामने खड़ा करा के देख लीजिए। हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी ने जो किया है मशरक में, देखिए आप, इतना बड़ा कांड हुआ था जो दारू पी करके लोग मर गए थे, उसमें कई लाख रुपया लोगों को मदद किए। मधेपुरा का बेटा होकर के एक आकर के यहाँ छपड़ा के मशरक में मदद करते हैं, बनियापुर में मदद करते हैं, माजी में मदद करते हैं। उनके पास कोई जाति मजहब का, कोई नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं भारी संख्या में आज हमारे नौजवान उनके साथ में जुड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ हम संकल्प लेते हैं कि बनियापुर में हम मजबूती से अपने संगठन के लिए काम करेंगे और आगे भी काम करेंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, आदरणीय पप्पू यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे। पप्पू यादव का हाथ बरियार करने के लिए कितने लोग खड़े हैं? एक बार जोर से हाथ। वैसे हम उनका भी इमेज दिखाने का प्रयास करते हैं। लगातार, और किसानों को पोटास हो या यूरिया सबके सब बाहर, और हमको जब चाहिए नहीं मिलता है। हमको आप एक गोदाम नहीं दे रहे हैं कहीं, तो आप हमको, आप किसान से बात करिएगा,
और आप हमको मंडी सिस्टम नहीं दीजिएगा, आप हमको गोदाम नहीं दीजिएगा। 2025 में आपके बिना लिए पप्पू यादव की सरकार नहीं बनेगी। सर, बिहार मैं में आपको पहली बार संगठन ने नारा लगाया है कि मैं संगठन को चाहता हूँ। मैंने कहा है कि यादवों को खास तौर पर जो 17% है उनको दूसरी जाति से गले लगाना होगा। यादवों को दूसरे जाति के पैर छूने होंगे। यादवों को आवाज, विचार और कलम से जिंदगी जीना होगा। यादवों को लाठी छोड़नी होगी। यादवों को लाठी चलाना बंद करना पड़ेगा। यादवों को अपनी विचारों की ताकत और मजबूत समूह की ताकत से आम आदमी की जिंदगी बदलनी होगी। हम पीएम भी बनेंगे, सीएम भी बनेंगे। पप्पू यादव के 2025 में बिहार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? ये मैंने कहा है। अब चौर देख लीजिए, चौर 18 MP, 6 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री के बाद महेंद्र नाथ से लेकर के कौन नाथ, हरिहर नाथ, और इधर थावे, अपर देवी, JP राजेंद्र नगर और भिखारी ठाकुर। सर, वर्ल्ड हेरिटेज बना दीजिए ना। पर्यटन विभाग आपके पास है। दियारा से सबसे ज्यादा वोट लालू यादव जी को पड़ा और सबसे ज्यादा टाल से नीतीश जी को पड़ा। सबसे ज्यादा परेशान आज दियारा और टाल है। दियारा की आजादी कब होगी? कब? हम हमेशा यहाँ जात का सॉल्यूशन देते हैं। कहीं भूमिहार ब्राह्मण कुशवाहा, कहीं भूमिहार जात राजपूत, कहीं राजपूत यादव, कहीं हिंदू मियाँ। ये तीनों, ये JP की भूमि, राजेंद्र बाबू की भूमि, हरिहर नाथ की भूमि चाहता है एक बेहतर आजादी, आर्थिक आजादी, एक बेहतर समाज, अपराध मुक्त समाज। 2025 में पप्पू यादव बालू के बगैर छपरा का कोई औचित्य नहीं है। सर, पहली बार आज नारा लगा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, पप्पू यादव। भैया मैं बहुत 2025 में बिना पप्पू यादव की सरकार शायद नहीं एक बनेगी। बात समझिए, हम अपने मियाँ मिट्ठू तो है नहीं, वो तय करता है, जनता मालिक होती है। मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब नौकर और चुने हुए जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ सेवक और मालिक है जनता। ये तय करना जनता को है। आप संगठन यदि हमारा जनता अगर सरकार की चाबी पप्पू यादव को देगी तो पप्पू सर, मैंने कहा ना, आप छपरा में 10 सीट है, मात्र 2 सीट हमको दीजिए। 8 सीट आप यादव, राजपूत, भूमिहार, बाबान, हिंदू मियाँ कर लीजिए। मात्र 2 सीट दीजिए। सीमान में मात्र हमको, गोपालगंज में 2 या 1 सीट दीजिए। इसी में पप्पू यादव के बगैर, जन अधिकार के बगैर और ईमानदार और सेवक के बगैर सरकार नहीं होगी। जिस दिन ईमानदार सेवक सरकार में आएगा, आप सोचिए ना, पप्पू यादव कुछ नहीं है। 90 में 28 घंटा बिजली पूर्णिया को, पूरे बिहार में डॉक्टर को फ्री कर दिया था हमने, बोर्ड लगवाया था। पूरे बिहार, हर घर को मैंने मदद की है, कोरोना हो या बाढ़। जब भी छपरा में बाढ़ आई, पप्पू यादव अकेला आया, अकेला। जब भी बाढ़ आई, अकेला हमने मदद की। एक सब लेडीज के लिए बाथरूम, याद करिए आप, जब हम आते थे, रात भर हम छपरा में रहते थे, गोपालगंज में रहते थे, ट्रैक्टर में पलटते थे, मरते थे, रात भर सीमान में खाना बांटते थे, अकेला। हम बाढ़ से मुक्ति चाहते हैं, हम बालू की आजादी चाहते हैं और हम जाति के गाली गलौज की आजादी चाहते हैं। हिंदू मियाँ के नफरत के खिलाफ है। ऐसी चीजों के खिलाफ यदि गोपालगंज, सीमान, छपरा पप्पू यादव को बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लिया, 6 CM देने के बावजूद भी आज भी राजपूत, यादव, राजपूत, भूमिहार, बाभन, कुशवाहा, हिंदू मियाँ से बाहर हम नहीं जा पाए हैं। 6 CM जहाँ होगा वहाँ सिर्फ रोजगार की बात होगी, वहाँ सिर्फ फार्मर की बात होगी, वहाँ सिर्फ पड़ोसी की आजादी की बात होगी। इसीलिए बहुत क्लियर है, यानी छपरा ने हमें बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। आज हम लोगों ने, हमारे साथ बहुत मजबूत सारे मुखिया जी, जिला पार्षद, एक्स जिला पार्षद दिलीप यादव जी के नेतृत्व में आज सभी लोग ज्वाइन किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा बनियापुर से ही छपरा की आजादी शुरू हो और यहीं से हम बिहार की आजादी की शुरुआत करें। छोड़ दीजिए सर, कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। ये सब बिना पेंडुलम है।
ये सब के बारे में गोबर पर घी मत डालिए। ये लोग शुगर के गू होते हैं सर। सर जितना बड़ा दोगलई करिएगा उतना बड़ा नेता बनिएगा। कैरेक्टर से कोई नेता नहीं बना। आप इसको समझ लीजिए। पप्पू यादव क्या संदेश देंगे? सर बहुत क्लियर है। हम सबको महागठबंधन को मैं हमेशा प्रोटेक्ट किया हूँ, हमेशा मेरी मदद रही है। सब घर में बैठे रहे, ट्वीट किए, लेकिन हम लड़े। उसके बावजूद पप्पू यादव से सबसे ज्यादा बैर इनको है। हम बिल्कुल क्लियर हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में ही महागठबंधन को चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस भारत की स्वाभाविक सामाजिक आम आदमी की विचारों की पार्टी है, लोकतंत्र और आर्थिक फ्रीडम की पार्टी है। वो नफरत पैदा नहीं करती है, वो हिंदू मियाँ नहीं करती, वो यादव राजपूत भूमिहार रावण बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता, वो देश के इंसानियत के लिए लड़ता है। महागठबंधन का स्वरूप कांग्रेस को सम्मान देके ही कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो सकता है, अन्यथा महागठबंधन का स्वरूप का कोई औचित्य नहीं होगा। ये क्लियर समझ लीजिए। अब हमको माने ना माने, छोटी छोटी पार्टियों को आप लाएं, ये इसको आप समझ लीजिए। मेरे पास विकल्प की कमी नहीं है, बहुत विकल्प है पप्पू यादव के, लेकिन कभी भी मैंने आज तक अपने विचारों से समझौता नहीं किया। एमपी हम 4 बार 5 बार इंडिपेंडेंट रहे, 2 बार सिर्फ पार्टी से रहे, 4 बार एमएलए निर्दलीय रहे। क्या संदेश देंगे छपरा के अंदर? बस हम छपरा को आर्थिक आजादी, हम एक फ्रीडम था छपरा से। पटना के पे हम एक बड़ी जनता की सरकार न्याय सर सिवाय आम आदमी के, किसानों की आजादी, उसके मुनाफा, हम किसान का जो अनाज होगा वो हम कोऑपरेटिव से खरीदेंगे, हम उसको बाजार जाने नहीं देंगे, और मजदूरों का पलायन को हम रोकेंगे। दियारा और टाल का विकास मेरे जीवन की प्राथमिकता होगी। पर्यटन को बढ़ावा देंगे, ये मैं आपको बता दूं, और अपराध और माफियाओं का नामो निशान मिटा दें।